नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हम कर रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी। तो दोस्तों, हमारा जो सिलेबस है हिंदी का, तो आइए हम देखते हैं कि हमें यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए क्या क्या पेपर की दृष्टिकोण से पढ़ना होगा, जो हमारे सिलेबस में लगा हुआ है। तो आइए उस पर चर्चा करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हमारा जो पहला इकाई है हिंदी भाषा और उसका विकास। तो दोस्तों, हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है आइए देखते हैं। हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा, पाली, प्राकृत, सौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, अपभ्रंश और उनकी विशेषताएं। अपभ्रंश, अवहट और पुरानी हिंदी का संबंध, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं और उनका वर्गीकरण। दोस्तों, हिंदी का भौगोलिक विस्तार, हिंदी की उपभाषाएं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी तथा पहाड़ी वर्ग और उनकी बोलियां, खड़ी बोली, ब्रज और अवधी की विशेषताएं। हिंदी की विविध रूप, इसमें दोस्तों हम पढ़ेंगे हिंदी, उर्दू, दक्कनी, हिंदुस्तानी। साथ ही दोस्तों, हिंदी का जो भाषिक स्वरूप है, इसमें हम पढ़ेंगे हिंदी की स्वनिम व्यवस्था, जैसे खंड और खंडेतर, हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार, हिंदी शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, हिंदी की रूप रचना, लिंग, वचन और कारक व्यवस्था के संदर्भ में संज्ञा, सर्वनाम, विश्लेषण और क्रिया रूप, हिंदी वाक्य रचना, हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप, जैसे बोली, मानक भाषा, राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा, संचार माध्यम और हिंदी, कंप्यूटर और हिंदी, हिंदी की संवैधानिक स्थिति, देवनागरी लिपि, विशेषताएं और मानकीकरण। तो दोस्तों, हमें पहला इकाई जो दिया गया है, इसमें हमें भाषा के विविध रूपों को पढ़ना होगा। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं हमारा दूसरा इकाई। तो दोस्तों, हमारा जो दूसरा इकाई है, इसमें हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास। तो दोस्तों, इसमें हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की कौन कौन सी पद्धति हैं, हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण, आदिकाल की विशेषताएं एवं साहित्यिक प्रवृत्तियाँ, जिसमें रासो साहित्य, आदिकालीन हिंदी का जैन साहित्य, सिद्ध और नाथ साहित्य, अमीर खुसरो की हिंदी कविता, विद्यापति और उनकी पदावली तथा लौकिक साहित्य। दोस्तों, भक्ति काल में हम पढ़ेंगे भक्ति काल के उदय के सामाजिक सांस्कृतिक कारण, भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप और उसका अंतः प्रादेशिक विशिष्टता। तो दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे भक्ति काव्य की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या है, आलवार संत कौन है, भक्ति काव्य के प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से हैं और उनका वैचारिक आधार क्या है। इसमें हम दोस्तों निगुड़ सगुड़ कवि और उनका काव्य भी पढ़ेंगे। रीतिकाल के अंतर्गत दोस्तों, रीतिकाल की जो सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या रही है, रीतिकाल की कौन कौन सी प्रवृत्तियां हैं, जैसे रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, रीति कवियों का आचार्यत्व क्या है, इन सभी पर चर्चा करेंगे। रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनका काव्य कौन कौन से हैं, इन पर विचार किया जाएगा। अब दोस्तों, हमें आधुनिक काल के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना होगा, ये भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, हिंदी गद्य का उद्भव और विकास, भारतेंदु पूर्व हिंदी गद्य, 1857 की क्रांति और सांस्कृतिक पुनर्जागरण, भारतेंदु और उनका युग, पत्रकारिता का आरंभ। दोस्तों, 19वीं शताब्दी की हिंदी पत्रकारिता, आधुनिकता की अवधारणा आदि पर भी चर्चा किया जाएगा। द्विवेदी युग, जिसमें देखते हैं दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग, जिसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी का कितना योगदान है द्विवेदी युग में, ये सब पढ़ेंगे दोस्तों। हिंदी नवजागरण और सरस्वती पत्रिका, जिसमें राष्ट्रीय काव्यधारा के प्रमुख कौन कौन से कवि हैं, साक्षरतावाद के और उसके प्रमुख कवि कौन कौन हैं।
उसके बाद दोस्तों छायावाद। छायावाद में दोस्तों छायावादी काव्य की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, इन पर भी चर्चा होगी। साथ ही छायावाद के कौन कौन से प्रमुख कवि हैं, प्रगतिवाद की अवधारणा क्या है, प्रगतिवाद की काव्य और उनके प्रमुख कवि, प्रयोगवाद और नई कविता के प्रमुख कवि, समकालीन कविता, समकालीन साहित्यिक पत्रिकारिता आदि पर चर्चा होगी। दोस्तों अगला जो है हमारा हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं। तो दोस्तों इसमें हम देखेंगे हिंदी उपन्यास, जिसमें देखेंगे भारतीय उपन्यास की क्या अवधारणा रही है, प्रेमचंदपुर उपन्यास, प्रेमचंद और उनका युग, प्रेमचंद के परवर्ती उपन्यासकार। दोस्तों हिंदी कहानी में हम देखेंगे हिंदी कहानी का उद्भव और विकास, 20वीं सदी की हिंदी कहानी और प्रमुख कहानी आंदोलन एवं प्रमुख कहानीकार कौन कौन से हैं। हिंदी नाटक में दोस्तों हिंदी नाटक और रंगमंच विकास के चरण, जैसे भारतेंदु युग, प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युग, स्वतंत्रोत्तर युग, सठोत्तर युग और नया नाटक। प्रमुख नाट्य कृतियाँ, प्रमुख नाटककार, जैसे इसमें दोस्तों हम ये भी देखेंगे हिंदी की एकांकी, हिंदी रंगमंच और विकास के चरण, हिंदी का लोक रंगमंच, नुक्कड़ नाटक आदि। हिंदी निबंध में दोस्तों हम देखेंगे हिंदी निबंध का उद्भव और विकास, हिंदी निबंध के कौन कौन से प्रकार हैं और उनके प्रमुख निबंधकार कौन कौन से हैं। दोस्तों साथ ही हमें हिंदी आलोचना भी पढ़ना होगा, जिसमें हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास, समकालीन हिंदी आलोचना और उसके विविध प्रकार कौन कौन से हैं और प्रमुख आलोचक कौन कौन से हैं, इस पर भी हमें विचार करना होगा। साथ ही दोस्तों हिंदी की जो अन्य गद्य विधाएं हैं, जैसे रेखा चित्र, संस्मरण, यात्रा साहित्य, आत्मकथा, जीवनी और रिपोर्टाज और डायरी, यह भी हमें पढ़ना होगा। साथ ही हमें हिंदी का जो प्रवासी साहित्य है उनकी अवधारणा एवं प्रमुख साहित्यकार को भी पढ़ना होगा। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं जो हमारा तीसरा इकाई है, इसमें कौन कौन से क्या दिया गया है उस पर चर्चा करते हैं दोस्तों। तो ये हमारा जो सिलेबस है इसमें है साहित्य शास्त्र। दोस्तों हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे काव्य के लक्षण क्या है, काव्य के हेतु क्या है, काव्य के प्रयोजन क्या है, साथ ही साथ हम प्रमुख संप्रदाय क्या है और सिद्धांत क्या है, इस पर भी हमें पढ़ना होगा। साथ ही जैसे रस हो गया, अलंकार हो गए, रीति हो गए, ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य। साथ ही हमें रस निस्मत्ति और उसके साधारणीकरण को भी पढ़ना होगा। शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष, प्लेटो के काव्य सिद्धांत कौन कौन से हैं, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत, त्रासदी, विवेचन, विरेचन सिद्धांत, ये सब हमें पढ़ना होगा। वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत, कॉलरिज का कल्पना और फैंटेसी, टी.एस. इलियट का निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत, परंपरा की अवधारणा, आई.एस. रिचर्ड के मूल्य सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत तथा काव्य भाषा सिद्धांत, जिसमें हम रूसी रूपवाद, नई समीक्षा, मिथक, फैंटेसी, कल्पना, प्रतीक, बिंब आदि पर भी चर्चा करेंगे। इसके बाद दोस्तों हमारा आता है चौथा इकाई, इसमें हम वैचारिक पृष्ठभूमि जो लगा है इसको भी पढ़ना होगा, जिसमें भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि क्या रही है, हिंदी नवजागरण, खड़ी बोली आंदोलन, फोर्ट विलियम कॉलेज, भारतेंदु और हिंदी नवजागरण, ये सब पढ़ना होगा। साथ ही साथ महावीर प्रसाद द्विवेदी की हिंदी नवजागरण, गांधीवादी दर्शन, अंबेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन, मार्क्सवाद, मानव विश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, उत्तर आधुनिकता वाद, अस्मिता मूलक विमर्श, जिसमें दलित, स्त्री, आदिवासी एवं अल्पसंख्यक, ये सब हमें पढ़ना होगा। साथ ही दोस्तों हमारा जो पांचवा इकाई है इसमें हमारा कविता है, जो हिंदी के कौन कौन सी कविता है, आइए दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों हमें पृथ्वीराज रासो का जो रेवा तट है ये पढ़ना होगा। अमीर खुसरो की जो है खुसरो की पहेलियाँ और उनके मुकरियाँ आदि पढ़ना होगा। विद्यापति की जो नरेंद्र झा द्वारा संपादित पद संख्या है, जिसमें 1 से 25 तक पढ़ना होगा। कबीर जो संपादित हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा पद संख्या 160 से लेकर 209 तक पढ़ना होगा दोस्तों।
जैसी ग्रंथावली में जो संपादित रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित नागवती वियोग खंड ये पढ़ना होगा दोस्तों। सूरदास भ्रमर गीत सार यह है रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित पद संख्या 21 से लेकर 70 तक पढ़ना होगा दोस्तों। तो तुलसीदास का रामचरितमानस जिसमें हमें उत्तरकांड पढ़ना होगा। बिहारी सतसई ये जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा संपादित जिसका दोहा संख्या 1 से लेकर 50 तक पढ़ना होगा। घनानंद कवित यह विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा संपादित है, इसका जो कवित संख्या है 1 से 30 तक पढ़ना होगा। मीरा ये संपादित विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा प्रारंभ से 20 पद तक पढ़ना होगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध प्रिय प्रवास ये भी पढ़ना होगा। अब दोस्तों हम मैथिली शरण गुप्त का भारत भारती, साकेत का 9वां सर्ग ये सब पढ़ना होगा। जयशंकर प्रसाद का आशु कमायनी जिसमें कमायनी में हम श्रद्धा, लज्जा, ईड़ा, निराला का जूही की कली, जागो फिर एक बार, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता, बांधो ना नाव इष्ठा बंधु ये सब पढ़ना होगा। साथ ही साथ दोस्तों सुमित्रानंद पंत का परिवर्तन, प्रथम रश्मि, महादेवी वर्मा का बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, मैं नीर भरी दुख की बदली, फिर विकल है प्राण मेरे यह मंदिर का दीप, इसे नीरव जलने दो, द्रुत झरो जगत के जीर्ण पद। रामधारी सिंह दिनकर का उर्वशी जो तृतीय अंक है वो पढ़ेंगे दोस्तों। साथ ही हम उनके रश्मि रथी कविता को भी पढ़ेंगे। नागार्जुन इनका जो कविता है कालिदास, बादलों को घिरते देखा है, अकाल और उसके बाद, खुरदुरे पैर, शासन की बंदूक, मनुष्य हूँ ये इनकी कविताओं को पढ़ना होगा दोस्तों। अब आते हैं हमारे अग्गे जी जिसका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अग्गे, जिसका पढ़ेंगे हम। कलगी बाजरे की यह दीप अकेला, हरी घास पर क्षण भर, और इसका असाध्य वीड़ा, कितनी नावों में कितनी बार। भवानी प्रसाद मिश्र का गीत फरोज, सतपुड़ा के जंगल, मुक्तिबोध का भूल गलती, ब्रह्मराक्षण अंधेरे में, धूमिल का नक्सड़वाड़ी, मोचीराम, अकाल दर्शन, रोटी और संसद। दोस्तों अगला इकाई है जिसमें हम हिंदी उपन्यास पढ़ेंगे। यह हमारा 6वां इकाई है जिसमें हम उपन्यास पढ़ेंगे, जिसमें हम पंडित गौरी दत्त द्वारा लिखित देवरानी जेठानी की कहानी, लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित परीक्षा गुरु, प्रेमचंद का गोदान, अज्ञे का शेखर एक जीवनी जिसका भाग 1 पढ़ना होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी का बाण भट्ट की आत्मकथा, फणीश्वर नाथ रेणु का मैला आंचल, यशपाल का झूठा सच, अमृतलाल नागर का मानस का हंस, भीष्म साहनी का तमस, श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी, कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा, मन्नू भंडारी का आपका बंटी, जगदीश चंद्र का धरती धन्ना अपना। तो दोस्तों हमारा जो अगला इकाई है, अगला इकाई में हम पढ़ेंगे हिंदी कहानी जिसमें राजेंद्र बाला घोष जिसे बंग महिला भी कहते हैं, यह हिंदी कहानी की प्रथम स्त्री लेखिका है जिसका कहानी है चंद्रदेव सी मेरी बातें, दुलाई वाली। दूसरा कहानी है माधवराव सप्रे द्वारा लिखित एक टोकरी भर मिट्टी। सुभद्रा कुमारी चौहान की है राही, प्रेमचंद का है ईदगाह, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। राधिका रमण प्रसाद सिंह का है कानों में कंगना। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है उसने कहा था। जयशंकर प्रसाद का आकाशदीप। जैनेन्द्र का अपना अपना भाग्य। फणीश्वर नाथ नेहरू का तीसरी कसम। लाल पान की बेगम। अज्ञे का गैग्रीन। शेखर जोशी का कोसी का घटवार। भीष्म साहनी का अमृतसर आ गया। चीप की दावत। कृष्णा सोबती का सिक्का बदल गया। हरिशंकर प्रसाई का इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर। ज्ञान रंजन का पिता। कमलेश्वर का राजा निर्वंशिया। निर्मल वर्मा का परिंदे। अगले इकाई में दोस्तों हमें नाटक पढ़ना होगा, हिंदी नाटक, जिसमें हमें भारतेंदु हरिश्चंद्र का अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त एवं ध्रुव सामनी ये पढ़ना होगा। धर्मवीर भारती का अंधा युग। लक्ष्मी नारायण लाल का सिंदूर की होली। मोहन राकेश का आधे अधूरे। आषाढ़ का एक दिन। हबीब तनवीर का आगरा का बाजार। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का बकरी। शंकर शेष
एक और द्रोणाचार्य, उपेंद्र नाथ अश्क का अंजू दीदी, मन्नू भंडारी का पढ़ेंगे महाभोज। तो दोस्तों अगला इकाई में हम पढ़ेंगे हिंदी निबंध, जिसमें भारतेंदु द्वारा रचित दिल्ली दरबार दर्पण, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, प्रताप नारायण मिश्र का है, शिव मूर्ति बालकृष्ण भट्ट का है, शिव शंभू के चिट्ठे रामचंद्र शुक्ल का है, कविता क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, विद्या निवास मिश्र इसका है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, अध्यापक पूरण सिंह का है, मजदूर और प्रेम, कुबेरनाथ राय का है, उत्तर फल्गुनी के आसपास, विवेकी राय का है, उठ जाग मुसाफिर, नामवर सिंह का है, संस्कृति और सौंदर्य। दोस्तों हमारा जो 10वां इकाई है इसमें हम पढ़ेंगे आत्मकथा, जीवनी तथा अन्य गिधाएँ, जिसमें राम वृक्ष बेनीपुरी का माटी की मूर्ति, महादेवी वर्मा ठकुरी बाबा, तुलसी राम का मुर्दहिया, शिवरानी देवी का प्रेमचंद घर में है, मन्नू भंडारी एक कहानी यह भी, विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा, हरिवंश राय बच्चन क्या भूलूं क्या याद करूं, रमणिका गुप्ता आपू दायरी, हरिशंकर परसाई का भोला राम का जीव, कृष्णचंद्र का जामुन का पेड़, दिनकर का संस्कृति के 4 अध्याय, मुक्ति बोध के लेखक की डायरी, एक लेखक की डायरी, राहुल संकृत्यायन का है मेरी तिब्बत यात्रा, अज्ञेय का है अरे यायावर रहेगा याद। तो दोस्तों हमारे सिलेबस में ये 10 इकाई रखे गए हैं, ये सभी हमें यूजीसी नेट के दृष्टिकोण से पढ़ना होगा। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो दोस्तों ये था हमारे सिलेबस, जिसमें हमें क्या क्या पढ़ना होगा ये सब देख लिए दोस्तों। तो अगला क्लास हम यूनिट 1 से करेंगे दोस्तों, तो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें दोस्तों और हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक करें। तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।